एक तरफ बेटे का पॉलिटिकल कैरियर, कैसे बेटे को राजनीति में स्थापित करें, क्योंकि बाप के बाद बेटा ही ऐसे पार्टियों का उत्तराधिकारी होता है जो व्यक्तिवादी पार्टी होते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में वे लोग जो बेहतर सपना देखकर, अपने राजनीतिक भविष्य को देखकर पार्टी में खून पसीना एक किए, लेकिन जब राज तिलक की बात आई तो नेताजी ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया। तो इसी द्वंद्व में एक बिहार के बड़े नेता फंसे हुए हैं कि यदि बेटे के राजनीतिक भविष्य को संवारे तो पार्टी पर संकट आ सकता है, पार्टी के विधायक बगावत कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि पार्टी पर फोकस करें, विधायकों को मनाएं, तो बेटे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। इसी आधार में फंसे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी पर संकट मंडराया हुआ है। कभी भी उनके जो 4 में से 3 विधायक हैं, कभी भी किसी वक्त उनका साथ छोड़ सकते हैं। एक विधायक उनकी पत्नी खुद स्नेहलता जी हैं, दूसरे रामेश्वर महतो, तीसरे माधव आनंद और चौथे आलोक सिंह। ये तीनों विधायकों का मानना है कि आपको यदि मंत्री बनाना ही है तो 4 विधायक हैं, चुने हुए 4 विधायक में से आप किसी को बना दीजिए। लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। पुत्र का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, न वो पार्टी का मेंबर था, न विधायक, न एमएलसी, और एकाएक रातों रात उनको दिल्ली से बुलाकर आप मंत्री पद का शपथ दिला देते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो एक उपेंद्र कुशवाहा इसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा उनके विधायकों पर नजर बनाई हुई है तो वो एनडीए में ही। देखिए राजनीति क्या चीज होता है वो एनडीए में ही। भाजपा ने उनको राज्यसभा भी भेजा है। राज्यसभा में के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 के उम्मीदवार थे। भाजपा के 3 उम्मीदवार थे, उसमें से नंबर 2 यानी नीति नवीन के बाद जो नंबर 2 के उम्मीदवार थे वो उपेंद्र कुशवाहा थे। शिवचंद्र राम जो हैं वो तीसरे उम्मीदवार थे। लेकिन फिर भी भाजपा को उनके विधायकों पर नजर है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये जो 3 बागी विधायक हैं वो भाजपा में विलय कर लेंगे, ये जेडीयू में विलय कर देंगे। अभी जो मुख्यमंत्री भाजपा का है, भाजपा लीड कर रही है, तो संभवतः